Everyone, welcome to my channel Physics by Nitu. Today we will discuss relation between torque and angular momentum of a rigid body. देखो टॉर्क किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl डिवाइडेड बाय dt. देखो किस तरह से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे. देखो अब आपको ये वाले कुछ रिलेशंस हैं जो हमने किए, ये अब आपको याद होने चाहिए. ठीक है, देखो जैसे हमने क्या कहा था, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम एल से. ये किस किस के बराबर होता है? एल इक्वल टू आई ओमेगा. हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है ना. एल इक्वल टू किसके बराबर होता है? आई ओमेगा के बराबर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, और किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम एंगुलर मोमेंटम को? एल इक्वल टू किसके बराबर होता है? आर क्रॉस पी, है ना. पी इज ए लीनियर मोमेंटम. इस तरह से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं इसे. अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क किस किस के बराबर होता था? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. हमने ये चीज़ भी प्रूव की है. टाउ किसके बराबर होता है? आई इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना. इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं. और हम टॉर्क को किस तरह से कर सकते थे, है ना, जो डेफिनेशन थी क्या थी? आर क्रॉस एफ. ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं हम. अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में. एंगुलर जो आपके पास मोमेंटम है उसका टॉर्क के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हम क्या कर लेंगे. देखो जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? देखो वी नो, इस तरह से स्टार्ट करते हैं हम. वी नो जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? आई इंटू ओमेगा, है ना. तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं आई ओमेगा. फॉर ए रिजिड बॉडी वी कैन राइट लाइक दिस वन. ठीक है, अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफ्रेंशिएट कर देंगे अगर, तो देखो इधर आ जाएगा dl डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू आई. देखो आई कांस्टेंट रहता है फॉर ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना. तो इसको ऐसे रहने देंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, और किसकी आ जाएगी? डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो रहा है ये? ओके. अब देखो इसे हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? डी एल डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू आई डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी. क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या डिनोट करते हैं? अल्फा से. तो ये आई अल्फा आ जाएगा, है ना. यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो आप कैसे? वेयर अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होगा आपके पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और इसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना. बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है ये. तो अब ये वाली चीज़ देखो, जो आपके पास ये वाली है डी एल डिवाइडेड बाई डी टी, ये आई अल्फा के बराबर राइट डाउन कर सकते हैं. इसे हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं. क्लियर? ओके. अब देखो, अब हमें पता है बट जो टॉर्क होता है, टॉर्क टाउ, वो किसके बराबर है? देखो आई अल्फा. हम इस तरह से राइट डाउन करते हैं टॉर्क को. टॉर्क किसके बराबर होता है? आई अल्फा के बराबर होता है. इसे सेकंड का नाम दे दो. ठीक है, जब ये इसे हम सेकंड का नाम दे दिया, अब क्या करना है हमने? देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, डी एल डिवाइडेड बाई डी टी भी आई अल्फा के बराबर है और टॉर्क आई अल्फा के बराबर होता है ना. तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? टॉर्क किसके बराबर हो गया? डी एल डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर, है ना. हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे टाउ किसके बराबर हो गया? डी एल डिवाइडेड बाई डी टी. यही वाला रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था. देखो इजी है ना. कुछ नहीं किया हम लोगों ने. क्या किया? देखो हमने एंगुलर जो मोमेंटम है एल और किसके बीच में? टॉर्क के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था. हमें पता है एंगुलर मोमेंटम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम? आई ओमेगा. डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है. और यहाँ पे क्या आ गया? डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी. क्या होता है आपके पास? एंगुलर एक्सेलरेशन. आई अल्फा, और आई अल्फा ही किसके बराबर होता है? टॉर्क के बराबर. तो डी एल डिवाइडेड बाई डी टी किसके बराबर आ गया? टॉर्क के बराबर आ गया, है ना. आप इस तरह से भी कर सकते हो, और बहुत सारी बुक्स में दूसरे तरीके से भी किया हुआ है. आप ये भी ले सकते हो, एल की वैल्यू आर क्रॉस पी ले लो यहाँ पे, और इसे डिफ्रेंशिएट कर दो.
ठीक है, तब भी यही वाला रिलेशन आएगा। ये वाला ज़्यादा इजी है, सिंपल है ना। तो इस तरह से आप इस तरह से भी कर दोगे तो भी ठीक है। क्लियर? तो देखो टाउ किसके बराबर आ गया, dl डिवाइडेड बाई dt। टॉर्क किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया, ये वाला रिलेशन भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, टाउ इक्वल टू डी एल डिवाइडेड बाय डी टी। अब अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। देखो किस तरह से हमने पता लीनियर मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता था, हम राइट डाउन कर सकते थे किस तरह से, देखो F इक्वल टू किसके बराबर होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp डिवाइडेड बाई dt। यही होता था ना, ये क्या था आपके पास, न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये लीनियर मोशन के केस में आ गया। और अगर हम रोटेशन की बात करें तो फोर्स की जगह हम क्या राइट डाउन करते हैं, टाउ इक्वल टू, ये लीनियर मोमेंटम है और रोटेशन के केस में क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम dl डिवाइडेड बाई dt। यही चीज तो हमने प्रूव की है ना। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, न्यूटन का सेकंड लॉ है ना। इस तरह से भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो देखो आज हमने रिलेशन फाइंड आउट किया किस किस के बीच में, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।